जय माता की जय श्री राम। वही जैसे कि शेर है, माँ की सवारी कैसे बनाओ। तो एक बार भोले बाबा और माँ पार्वती पर्वत पे बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था उनके आपस में। तो पार्वती माँ है जो, उनका रंग थोड़ा सांवला था उस समय पे। तो भोले बाबा ने उन्हें कहा काली, ऐसी हंसी मजाक के जरिए काली बोल दिया। तो पार्वती माँ गुस्सा हो गए और तपस्या करने के लिए वन में चली गई। उन्होंने 11,000 वर्ष तक तप किया था उस समय, जब प्रभु से नाराज होकर गई थी। तो माँ ने क्या कहा था कि अब तो मैं गोरी होके आऊँगी। बोले बाबा तूने मुझे काली कहा है ना, तो मैं गोरी होके आऊँगी। तो ये जैसे तपस्या करती थी माता, और इनकी जो सखी थी वे जया विजय इनके पास बैठी रहती थी। वे काफ़ी दूर बैठी रहती थी। जो शेर था ये जंगल में ऐसे ही गाय को खाता था, ऐसे ही मांस खाता था, घूमता फिरता था। ये बिल्कुल बूढ़ा शेर था, इसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं एक दिन इस औरत को ही खा लूँ, माँ पार्वती को। इसे पता तो नहीं था कि माँ ये शक्ति है। तो ये जैसे बैठा उसे खाने के लिए निगाह में बैठता कि इसकी सखी दूर जाए और मैं इसको खाऊं, अपना शिकार बनाऊं। तो ये जैसे जैसे माँ जाप करती थी, तो जाप जैसे धीरे धीरे इसके कान में गिरते थे शेर के। तो ये शेर है ना ताकतवर होता चले गया। और फिर जैसे कुछ दिन बीते तो शेर के मन में आई कि अब तो मुझे ताकत भी मिल चुकी है और मैं जवान भी हो चुका हूँ। अब तो मुझे किसी को खाने की जरूरत नहीं है, मांस मिट्टी या कुछ भी। इसका मन परिवर्तन हो गया था ना, ये मांसाहारी नहीं हो गया, शाकाहारी बन गया था। तो फिर ये एक ही दिन ऐसे माँ से क्षमा मांगने आया। पास आया, माँ से कही कि माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप शिव की शक्ति हो। माँ मैं आपके मंत्रों से ताकतवर हो चुका हूँ, अब माँ मुझे अपनी सेवा में लगा लो। तो फिर माँ का ये, इसीलिए इस माँ ने इसे अपनी सेवा में लिया, इसीलिए माँ इसकी सवारी करती है। ये कारण था इस सवारी, शेर की सवारी करने का माँ।